झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा उसे राह में ठोकर ना लगे, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है किसी अंधे का सर कहीं और ना लगे। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। तस्वीर दिखा रही हूँ नावाडी स्टेडियम की, मेरे साथ JLKM नेता अखलाक अंसारी जी, उनसे जानना चाहूँगी आज एक नेक काम किया गया है टाइगर जयराम महतो के द्वारा। बहुत स्वागत है अखलाक जी, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपको अनुकरण करते हैं देखते हैं तमाम झारखंड वासी को मेरे तरफ से आदाब नमस्कार जोहार रहेगा। और देखा जाए तो आज एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है, प्रतिभा सम्मान समारोह। मतलब किसी बच्चा का प्रतिभा को उसको सम्मानित करना किसी एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा, मैं यानी एक PhD होल्डर देखा जाए और झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा जो कड़ी मेहनत करके 90% 95% अपना मतलब पढ़ाई करके, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर में हो, लाए हैं। याद रखिएगा वो बच्चा को अंदर से इतना उसको मोटिवेट मिलेगा मैडम कि देख लीजिएगा आने वाला दिन में वो बच्चा ज़रूर इस झारखंड इस माटी का IAS और IPS बनेगा। सामान्य घर का बच्चा जिसके लिए बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई करना और उसके बाद अच्छा रिजल्ट करना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप भी एक साधारण घर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पढ़ने में भी अच्छे रहे हैं। बच्चों को क्या मैसेज देंगे आज के दिन, क्योंकि कई लोग जो हैं टीन एज में, जैसा जयराम महतो जी ने भी बताया, डिस्ट्रैक्ट होते हैं? बिल्कुल मैडम, एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि आपका सुबह का जो शुरुआत होता है वो आपको मतलब पूरा दिन बता देगा। बहुत अच्छा कहावत है, शेक्सपियर ने कहा है कि मॉर्निंग शोज द डे। तो जिस प्रकार से हमारे इस जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे कि मतलब पढ़ लिख करके आज स्टेज पर, मैंने पहले भी कहा कि एक महामहिम के द्वारा, एक राज्यपाल के द्वारा उसको सम्मानित किया गया। और आज हमारा झारखंड का अगर जो बच्चे पढ़ लिख करके अगर दिशाहीन हो जाते हैं, या तो फिर नशा का लत लग जाता है, या फिर पारिवारिक का इतना आर्थिक स्थिति खराब रहता है कि वो समझ जाइए कि मतलब नेगेटिव की ओर चले जाते हैं, तो इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो सरकार का है। सरकार का है। आपने नियोजन नीति झारखंड में नहीं बनाया है। तो जब झारखंड में या कोई भी स्टेट पर जब नियोजन नीति नहीं बनेगा तो याद रखिए उस स्टेट के लोगों को, जो प्रतिभा बच्चे होंगे, जो मतलब पढ़ लिख करके मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो टाइगर जयराम महतो या फिर JLKM परिवार जो हमारा जो पार्टी है, इसमें याद रखिए कि हम लोग ज्वलंत मुद्दा पर बात किए हैं, चाहे वो विस्थापितों का हो, नियोजन का हो, स्थानीय नीति का हो। और टाइगर जयराम महतो ने इस चीज़ को साबित भी कर दिया है कि मतलब उन्होंने कहा था पूर्व में ही कि अगर हम विधायक बनते हैं या हमारी पार्टी से कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर विधायक बनता है तो अपना सैलरी का 75% जो होता है वो झारखंड के जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो उसको मतलब उसको सहयोग के रूप में कहिए, या फिर उसको मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए, या फिर उसका आगे का पढ़ाई करने के लिए किस प्रकार से करेंगे उसके लिए सदैव वो सहयोग करेंगे। और इंशाल्लाह आज उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने किया। सक्सेस की बात सभी करते हैं, जो बच्चे फेल कर रहे हैं उनके लिए भी जयराम महतो ने कहा कि अगर आर्थिक अभाव के कारण किन्हीं की पढ़ाई छूट रही है तो भी वो सहयोग करेंगे। ये जेस्चर कैसे आता है, ये भाव हृदय में कैसे आता है? देखिए मैडम, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। मैं आपका जो भी बात कर रहा हूँ याद रखिए, कोई किन्हीं स्कॉलर ने कहा है कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। बहुत जगह आपने मतलब ऐसा भी आप अधिकारी को देखेंगे, एक DSP का भी कुछ दिन पूर्व में देखेंगे, उसका एक मीडिया में बाइट आया था कि हमने 10th में फेल किया था, और सिर्फ एक बार फेल नहीं बल्कि 2 बार फेल किया, फिर उसको पढ़ाई का लत लगा और पढ़ने के बाद वो DSP बने, SP बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टडी हैज़ नो एज, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। तो जो बच्चे अगर पढ़ाई में फेल हो जाते हैं इसका एक ही कारण होता है, हो सकता है कि उसका परिवार का आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है किसी के फादर इस दुनिया से चले गए, अब उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए उस बच्चे को काम पर लगना पड़ता है। तो टाइगर जयराम महतो जब यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं कि जो भी बच्चे मतलब पढ़ाई के अभाव में फेल हो जाते हैं या फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं उसको आर्थिक मदद किया जाएगा ताकि वो बच्चा पढ़े। बहुत जगह आपने पढ़ाई में भी, क्योंकि मैं एक खुद टीचर हूँ, मेरा अगर प्रोफाइल आप लोग चेक कीजिएगा, धनबाद का लोकसभा प्रत्याशी भी हम रहे हैं, तो बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि बच्चा मैट्रिक में फेल करता है और फिर वो देखा जाए कि टॉप करते हुए निकल जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा मतलब आज तक पूरा जीवन में मैट्रिक तक 3rd डिवीज़न लाता है और ग्रेजुएशन में जाता है और कॉलेज टॉपर हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। जब आपका मानसिक अच्छा रूप से काम करने लगेगा, पढ़ाई होता है कि आपका दिल लगना चाहिए। कभी कभी देखते हो कि आप पढ़ेंगे 10 मिनट आपको मन नहीं लगेगा। कभी कभी पढ़ाई के अंदर लोग इतना लीन हो जाते हैं कि घंटों निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता कि खाना कब है, पीना कब है, सोना कब है। इसीलिए तमाम अभिभावकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि अगर आपका बच्चा कभी कभी मैट्रिक या इंटर में फेल हो जाता है तो आप उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, आप उसको अंदर से ताकत दीजिए। क्योंकि माता पिता एक ऐसे शख्स होते हैं कि अगर उसका माता पिता कह दे कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है तो दुनिया उसको कुछ भी कटा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए माता पिता को ये जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को हर एक समय पॉजिटिव
पॉजिटिव मोटिवेट कीजिए उसको, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, नकारात्मक की ओर कभी भी पहल मत कीजिए। देख लीजिएगा बच्चा, आपका जो बच्चा है वो आगे जा करके मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म में एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। झारखंड का सियासी पारा हाई है। एक विधायक के बुलावे पर राज्यपाल जो है नावाडीह स्टेडियम पहुंच गए हैं। ये जो मूव है, ये जो बदलाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि बातें यहाँ तक हो रही है कि ये इमेजिनेशन से परे है लोगों का कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैडम, जिसमें झारखंड बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में और आज चल रहा है 2024, इस 24 साल का अंतराल में आज तक किसी भी विधायक का कोई पहल आज तक नहीं रहा। उन्होंने हर एक समय कहा है कि हम चापाकल करवा देंगे, उन्होंने हर एक समय कहा है कि हम रोड बनवा देंगे, उन्होंने हर एक समय कहा है कि हम खेलने के लिए आपको फुटबॉल दे देंगे, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने आज तक ये सब चीज़ जो प्रवचन जो होता है आज तक उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर एक समय पढ़ाई को प्राथमिकता दिया है, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन जो होता है, याद रखिएगा, वो मतलब आपको अंधकार से लेकर के रोशनी की ओर अगर कोई चीज़ ले जाता है वो पढ़ाई ले जाता है। इसीलिए पूरा झारखंड में जो 80 विधायक होंगे उन लोगों का पेट में आज दर्द हो रहा होगा। और बहुत 80 विधायक में हमको लगता है कि 70 ऐसे विधायक होगा जो राज्यपाल महोदय जिसको नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ टाइगर जयराम महतो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम के साथ साथ आज वो रांची में रहते हुए बाधित होकर के, बाधित हम नहीं कहेंगे, माफ कीजिएगा, हम अपनी जुबान को वापस लेते हैं, बल्कि इनका पहल को देखते हुए, क्योंकि राज्यपाल जो होता है, एक सीएम अनपढ़ हो सकता है, एक विधायक अनपढ़ हो सकता है, लेकिन एक गवर्नर जो होता है, याद रखिएगा, कोई यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड होता है व्यक्ति, यानी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो होगा वो राज्यपाल बनेगा। मुख्यमंत्री जो होता है वो अनपढ़ बैठ सकता है, विधायक जो होता है एक मर्डरर बन सकता है, एक गंजड़ी को भी आप अगर जनता चुन करके उसको विधायक बना दिया तो बन जाएगा, लेकिन एक राज्यपाल कभी भी अंगूठा छाप नहीं होता है। तो पढ़ाई का महत्व को जाना, तब टाइगर जयराम महतो ने जो इस कार्य को किया है, इस कार्य को देखते हुए राज्यपाल आज यहाँ पर समझ जाइए डुमरी क्षेत्र पर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए यह है शिक्षा का ताकत। राज्यपाल महोदय अगर यहाँ पर आए हैं तो टाइगर जयराम महतो का पढ़ाई को देख कर अपना इल्म को देख करके आज डुमरी का इस सरजमी पर आए हैं। भारी बारिश में भी लोग दूर दराज गाँव से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आप लोगों को क्या उम्मीद लग रहा था कि बारिश के कारण कहीं बाधा तो नहीं, इसके लिए तो हम कंफर्म थे कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है जेल कैंप को, क्योंकि अगर आप 2024 की बात कीजिएगा, जब मेरा रैली निकला था धनबाद से, तो 6 घंटा कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था और इतना मूसलाधार बारिश हो रहा था। अभी भी आप लोग वीडियो क्लिप को उठा करके देखिएगा और जनसैलाब कम से कम पीछे में 50,000 का जनसैलाब था। मतलब धनबाद में ऐसा कभी भी आज तक किसी का रैली नहीं निकला था जो टाइगर जयराम महतो जी का नेतृत्व में हम जिसमें लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसलिए बारिश का मौसम हो, आंधी तूफान, इससे हमको मतलब हम लोग बात ही नहीं किए थे कि ऐसा होगा कि बारिश होगा तो लोग नहीं आएंगे। ये सब चीज़ हम लोग के लिए माइनर बात होता है, इस सब चीज़ से कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई एक विकट बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाता, हमारे कोई पदाधिकारी अगर रोड पर कुछ दुर्घटना घट जाते, तब हम लोग प्रोग्राम से पहले उस व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बाद में हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है शायद वो बाद में नहीं हो सकता है। तो हम लोग व्यक्तिगत चीज़ को देखते हैं, व्यक्तिगत चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बारिश का मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा आप देख लीजिएगा 80 विधायक में पेट दर्द हो जाएगा। टाइगर जयराम महतो जी ने पहल कर दिया, अगर उन लोग में तनिक में भी शर्म होगा तो उन लोग भी अपना तनख्वाह से 75% नहीं बल्कि 80% अपना पॉकेट से निकाल करके गरीब में वितरण करे। अगर तनिक भी शर्म होगा तो अगर ये कल का लड़का 75% दे सकता है तो आप लोग का राजनीतिक करियर प्लस एक राजघराने से बिलोंग करने वाले लोग हैं, आप लोग को तो कम से कम विधायक का तनख्वाह को पॉकेट में डालना नहीं चाहिए था। और आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर जयराम महतो जी ने 75% दिया है तो तनिक भी अगर शर्म है, क्योंकि आप लोग 4 बार 3 बार 2 बार माँ बाप विधायक सांसद है, आप लोग टोटल तनख्वाह को अपना पॉकेट से निकाल करके गरीबों में वितरण कीजिए, तब समझेंगे कि आप झारखंड की बात करते हैं, आप माटी की बात करते हैं और माटी के प्रति सोचते हैं। देखिए अखलाक जी जहाँ जुटते हैं वहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। जेल कैंप के धाकड़ इनर्जेटिक लीडर को आप सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होंगे, लेकिन आप देखिए कुछ बातें कही अखलाक अंसारी जी ने, लेकिन भीड़ किस तरीके से आज नज़र आ रही है। वैसे मौसम जो है आज उतना सही नहीं रहा, खूब बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है और जेल कैंप का शो जो है वो हिट नज़र आ रहा है हम लोगों को। खैर थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ।